हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, श्री हरिवंश। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए छप्पन भोग। तो छप्पन भोग में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, टॉफ़ियाँ ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, चॉकलेट्स ले सकते हैं और आप जो भी खाना बनाना चाहें खाना बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने 10 तरीके का लगभग मिठाई ले लिया, 10 तरीके के चॉकलेट और टॉफ़ी ले लिया है, चिप्स ले लिया है, नमकीन ले लिया है, मिठाइयाँ ले ली हैं और खाने में हमने लगभग 10 तरीके की पकौड़ियाँ बना ली है, पूड़ी कचौड़ी, सब्जियाँ बना लीजिए 5-7 तरीके की। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी छप्पन भोग की तैयारी करवा देंगे। और सलाद काट लीजिए। याद रखें कि सलाद में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए लाला के, और क्या नाम है, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके आप लगाइए, भोग लगाइए, अच्छे से प्यार से उनको पवाइए। बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही अपनी कृपा बरसाएंगे। तो हम चलते हैं एक एक करके भोग उनको पवाते हैं। जैसे सबसे मेन चीज़ होता है जो कि माखन मिश्री होती है। माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाइए, ज़रूर से ज़रूर आपको लगाना है। बाकी आप धनिया पंजीरी हो गई, धनिया पंजीरी बना लीजिए। पंजीरी भी 4-5 तरीके की आती है, जैसे धनिया पंजीरी हो गई और रवा की पंजीरी हो गई, आटे की पंजीरी हो गई। सारी पंजीरियाँ लगा दो। फिर उसके बाद में पंचामृत हो गया, 5 तो यही हो गया। फिर अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ हो गई, लगभग 10-12 तरीके की। तो मिठाई आप कम से कम मिक्स करवा के ले आओ, उसको लगा सकते हो। और चॉकलेट्स इतने ढेर सारे आते हैं, इतने ढेर सारे तरीके की टॉफ़ियाँ इतने ढेर सारे तरीके की आती हैं। और जैसे कि आप केला की पकौड़ी हो गया, लौकी की पकौड़ी हो गई और सोयाबीन की पकौड़ी हो गई, आलू की पकौड़ी हो गई, सारी पकौड़ियाँ मतलब जितनी भी पकौड़ियाँ आप खाते हैं। पत्ते की पकौड़ी हो गई, घुइयाँ के पत्ते की, चावल हो गया, खीर हो गया, सेवइयाँ हो गई, दूध हो गया, दही हो गया। ये सारी चीज़ें छप्पन भोग में आती हैं। बस इतना याद रखें कि लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। चाहे जो आप खिलाइए, बस लाला को शुद्ध खिलाइए। तो आपको ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या खिलाना है। और मैं कुछ चीज़ों को आपको दिखा दी हूँ कि क्या क्या आपको खिलाना होता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। मैं देखिए अभी मैं जो थी वो गांव में थी, जो कि मैं वो भी हम जहाँ पे कहीं पे बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए बहुत ही अच्छी चीज़ें और अच्छी चीज़ें मैं दिखा नहीं पाई आपको। वैसे तो उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के अनुसार से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, उम्मीद यही करते हैं। बाकी जैसा भी है, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए आपको तो आप कमेंट करके मेरे से अवश्य पूछ सकते हैं। और जो भी हमारे लायक होगा वो हम आपका ज़रूर मदद करेंगे। और याद रखिए कि आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से आपको उनको पवाना है। क्योंकि आप देखिए दृष्टि भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ से देखिए, आपके लाला है, पैदा हुए हैं आपके घर में, जन्म लिए हैं, आप बच्चों की ही तरह ट्रीट कीजिए और बच्चों की तरह ही खवाइए। क्योंकि आप अपने छोटे बच्चों को अपने हाथ से खाने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम का अभाव हो तो आप दृष्टि भोग भी उनको समर्पित कर सकते हैं। तो गाइज़, यह हमने जो है अपने हाथों से पवा दिया है। कुछ तो अपने हाथों से पवा दिया है, कुछ मैंने दृष्टि भोग भी पवा दिया है। तो मैंने दोनों तरीके से इनको पवा दिया है। सभी को